श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति का माहौल बना रहता है, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, नशे में या फिर किसी गलत संगत में पड़ने की वजह से उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, आपके पति भी आपसे लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर के हर एक सदस्य में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने हस्बैंड को सुधारने के लिए या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य को सुधारने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए आज के समय में घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नशे की वजह से या फिर किसी ना किसी गलत संगत की वजह से कोई ऐसा गुस्सा हो जाता है, कोई क्रोध हो जाता है जिससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, नशे में फंस चुके हैं या किसी भी गलत संगत में फंस चुके हैं, तो ऐसी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। सिर्फ 1 बेलपत्र लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 खाली कटोरी या खाली ग्लास, छोटा सा कोई भी पात्र आप खाली ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए इस उपाय के लिए इस 1 बेलपत्र का ही विशेष महत्व है। इस बेलपत्र को आप चढ़ाएंगे कैसे वो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये बेलपत्र नंदी महाराज का जो सिर होता है उसके ऊपर स्पर्श करा देंगे यानी टच करा देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। फिर इसके बाद ये बेलपत्र उठाकर माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, शिवलिंग में जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र रख देनी है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र यहाँ से उठा लेनी है और इसको शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है, जो जलाधारी होती है, वहां पर टच करा देना है, जिससे एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। वहां पर इस बेलपत्र को टच करा देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आप ये बेलपत्र स्पर्श कराएंगे माता पार्वती के हस्त कमल पर। शिवलिंग का जो कटी भाग होता है यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा हुआ रहता है उस स्थान पर ये बेलपत्र आप रख देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जिस प्रकार से समझाया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है और फिर से ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर सबसे आखिर में अब आपको ये बेलपत्र उठानी है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है तथा अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को अपने हाथ में रखिए और अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, अपने गुस्से को शांत करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, मुझे बहुत क्रोध आता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो मेरे क्रोध को शांत करने की कृपा करें। और अगर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर उसके बाद अवधूतेश्वर महादेव से यही प्रार्थना कर लीजिए,
कि मेरे बच्चे की जो गलत संगत हो गई है, गलत आचरण जो करता है, नशे में जो फंसा हुआ है, व्यसन में जो फंसा हुआ है, तो उसकी इन सारी समस्याओं को दूर करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है और साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप इसी खाली पात्र में ले लेंगे और ये जल लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर। अब देखिए, इस जल का ही आपको आचमन कराना है। अगर आप अपने पति के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके भोजन में जो उसको भोजन कराते हैं उस भोजन में 2-2 बूंद इस जल की मिलाते जाइए, या फिर आप उसको चाय पिलाते हैं तो जो कुछ भी उसको खिला पिला रहे हैं उसमें 2-2 या 4-4 बूंद ये मिलाते जाइए और अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से ये उपाय गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे, और अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, नशे में फंसे हुए हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर घर का कोई भी सदस्य है, तो वो बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से सुधर जाएगा और आपके जीवन में भी सुख शांति आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको लेना है शहद। लेकिन आपको शहद कितना लेना है, तो आप 7 बूंद शहद लेंगे, 7 बूंद, 7 बूंद शहद ले लेंगे और ये एक लोटा जल लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय। इस उपाय को भी आप गुरुवार के दिन ही करेंगे, और अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 7 बूंद शहद लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लेंगे। फिर उसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये जल समर्पित करने से पहले आप अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोल लेंगे, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर आप अपने पति के लिए या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और उनका गोत्र एक बार जरूर स्मरण कर लेंगे। वहीं शिवलिंग के सामने ये जल चढ़ाने से पहले आप नाम और गोत्र का स्मरण कर लेंगे, और अगर नशे की समस्या से परेशान है, व्यसन की समस्या से परेशान है, या फिर घर में अशांति का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो इन सभी को दूर करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर ये एक लोटा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से गुरुवार के दिन सुबह या फिर शाम को किसी भी समय ये एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं तो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जल्द सुधार होता है तथा उसका गुस्सा भी बहुत ही जल्द शांत होने लगता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल, फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अब इसी पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लेना है, यानी इसे एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी आप गुरुवार के दिन ही करेंगे, और अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लें। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो पीले चंदन का लेप लेकर आए हैं उसको अपने 3 उंगलियों में लगा लें। जैसे आप शिवलिंग में 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हैं वैसे ही आपको अपनी 3 उंगलियों में ये चंदन का लेप लगा लेना है, लेकिन आपको शिवलिंग में त्रिपुंड नहीं बनाना है, बल्कि इन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है। आप वैसे एक उंगली से शिवलिंग में ओम बनाते हैं, लेकिन आपको इन 3 उंगलियों से शिवलिंग में ओम बनाना है और उस व्यक्ति के नाम का और गोत्र का स्मरण कर लेना है जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है या फिर जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जो अपने जीवन में नशा बहुत ज्यादा करता है, व्यसन में फंसा हुआ है, गलत कार्यों में फंसा हुआ है, उसका नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए और इन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम की आकृति बना देनी है, यानी ओम लिख देना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पात्र में थोड़ा सा पीला चंदन बचा होगा, इस पीले चंदन को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर। अब आपके घर में उस कमरे के ऊपर जिस कमरे में वो व्यक्ति रहता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या जो बहुत ज़्यादा अशांत रहता है जिसकी वजह से घर का माहौल खराब रहता है, उसके कमरे के बाहर जो दरवाज़ा होता है यानी जो गेट होता है, उस गेट के ऊपर आपको इन्हीं 3 उंगलियों से एक बिंदी रख देनी है।
इसी चंदन की आपको बिंदी रख देनी है और अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना है। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ये 3 उपायों में से अगर कोई भी उपाय आप इस गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो आपके घर के बच्चे भी सुधर जाएंगे और आपके पति भी सुधर जाएंगे तथा आपकी बात को भी मानने लगेंगे। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।